Hello students, let's go to start the second lecture of chapter aldehyde, ketone and carboxyl। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्लास 11 से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया हुआ था। तो बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है नॉमेनक्लेचर का। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर से, जनरली इसी चैप्टर से होता है वो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको हैंडल कर लिया हुआ था। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी कार्बोक्सिल को नहीं हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल को एल्डिहाइड और कीटोन के बाद हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहला पढ़ेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिल भी बना सकते हैं इससे हम कार्बोक्सिल को भी बना सकते हैं। अब समझिए जरा कि ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कैसे क्या हो रहा है। तो एक सिंपल सा एक फंडा समझ लीजिए। बिल्कुल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसी तरीके से चलता है जैसे हमारे चैप्टर्स रखे गए हैं। कितना बढ़िया अरेंज है। एक ट्रिक है समझने का, लॉजिक नहीं है, ट्रिक है बस। जैसे क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्केन्स पढ़ा करते थे, हाइड्रोकार्बन पढ़ा करते थे। अगर आप एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो 12th का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कौन सा है, हैलो एल्केन। तो क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन बन जाएगा। अगर आप हैलो एल्केन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो सेकंड चैप्टर क्या था, एल्कोहल, तो यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या बनेगा, तो अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड बनेगा एंड कह लीजिए या और कहिए, और कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किए एल्डिहाइड कीटोन का तो ये एसिड बना लेगा, और अगर आपने एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो CO2 प्लस वाटर बना लेगा। बड़ा इजी है, चैप्टर वाइज समझ सकते हैं। 11 का पहला चैप्टर, 12 का पहला चैप्टर, 12 का दूसरा चैप्टर, 12 का तीसरा चैप्टर। ठीक है, और उसी में है एसिड, एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 और वाटर मिलेगा। कितना एकदम सिक्वेंशियल, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, और अगर रिडक्शन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, इसका रिडक्शन करेंगे, ऐसे ही चलते चले आएंगे रिडक्शन करते हुए। ठीक है, एक जनरल ट्रिक बस हमने आपको बताई है, ऐसा रूल नहीं है, ये जनरल ट्रिक है। ऐसे ही होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ऑक्सीडेशन ऐसे ही होता है। क्लियर। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ बात करते हैं एल्कोहल से प्रिपरेशन की। ये तो एक हमने जनरल थॉट आपको बता दिया समझने के लिए कि इस चीज़ को हम कैसे समझ रहे हैं बस। ठीक है, कि कैसे होगा ऑक्सीडेशन। तो अगर इनमें ऑक्सीडेशन करते जाएंगे कन्वर्ट होता जाएगा एक दूसरे में। अब बात आ रही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, वो चाहिए होगा जो नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता हो। यही नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जिससे निकालेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, या खुद ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तरीके के एजेंट हो गए। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो कौन है, जैसे PCC हो गया, ठीक है, जैसे PDC हो गया, जैसे CrO2 हो गया एसिडिक मीडियम में। ये हो गए माइल्ड वाले कुछ। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें तो दो का नाम आपको हमेशा याद रखना है, KMnO4 और K2Cr2O7, दो हो गए।
ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। डी ब्लॉक के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक के बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, मैंगनीज का और क्रोमियम का। मैंगनीज और क्रोमियम के बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसकी पूरी मैकेनिज्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आप इसकी डिटेल मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए, डिटेल समझना है, इसका सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप कहीं भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं, तो हमने कहा कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, यहाँ हेडिंग है एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है तो क्या करेगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन यहीं तक रोक देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ स्ट्रांग लगाया है तो इसको रोक नहीं पाएगा, इसको फर्दर कन्वर्ट करके एसिड बना देगा। कौन वाला, स्ट्रांग वाला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने एल्कोहल को लिया हुआ है, तो एल्कोहल के लिए अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड या फिर कीटोन तक ही सीमित रखेगा, यहीं तक कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं तो ये सीधे इसको किस में ले जाएगा, एसिड तक पहुंचा देगा। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, माइल्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आ रही है। आप देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता है। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जो सिंगल कार्बन से जुड़ा है उसे 1 डिग्री कहते हैं, या अकेला है तो 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन हो गया ये, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मान लीजिए CrO2 हमने लगा दिया एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो किसमें, तो प्राइमरी है ना ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में, CH3 CH2 CHO, एल्कोहल बना लेगा। अरे भाई आप CHO लगाएंगे कहीं पे तो ये तो हमेशा टर्मिनल ही होगा ना, पहला कार्बन किसी का भी कीटोन नहीं बना सकता ना। कीटोन क्या होता है, RCOR, तो CO के दोनों तरफ R होना चाहिए, कार्बन ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एंड पे है, इसके इधर तो कोई कार्बन है नहीं कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। और यहीं अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें, एग्जाम्पल 2 की बात करें, ठीक है, तो जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, गिव्स कीटोन। तो सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है वो क्या करेगा, वो कीटोन बनाएगा, जैसे ये देखिए, ठीक है। अब मान लो कि हमने PCC लगा दिया, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इस कार्बन से, दोनों हाइड्रोजन को उड़ाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा देगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वाला कीटोन बनाएगा और प्राइमरी वाला क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका ये एक टॉपिक ऑक्सीडेशन वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन से क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। प्रिपरेशन का हमारा सेकंड कौन सा होगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा है एसिड क्लोराइड से प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन किससे है, एसिड क्लोराइड। तो सेकंड आपका हो जाएगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड से,
एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड समझ लीजिए, ठीक है, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड। अच्छा, एसिड क्लोराइड से क्या करेंगे बेटा, ये एसिड है ना, एसिड से, एसिड का डेरिवेटिव है, तो अब हमको एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, रिडक्शन। जस्ट पहले वाला देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते थे तब एसिड बनता था, ये एसिड के डेरिवेटिव बनेंगे। अगर हम एसिड को लिए हैं तो उसका क्या करना पड़ेगा हमको, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं, ठीक है, इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे, ठीक। तो हमको एल्डिहाइड या कीटोन देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। अब अगर प्राइमरी कार्बन के साथ कुछ हुआ, हाइड्रोजन अटैच हो गया, प्राइमरी कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर सेकेंडरी वाला रहा तो जरा ये बताइए, एसिड हैलाइड है तो एसिड तो हमेशा टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल से तो कीटोन बनना ही नहीं है, टर्मिनल से तो कीटोन बनना ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या करेंगे देखते हैं जरा। सपोज करिए CH3COCl है, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया H2PD, H2PD रिडक्शन और स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्रिएट होता है ये। अब अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो क्या करेगा इसको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर किस में लेता जाएगा, एल्कोहल में, रिडक्शन करता हुआ वापस लेता आएगा, ऑक्सीडेशन करता गया था, रिडक्शन करता चला आएगा। तो हमको एल्कोहल तो चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए। तो एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए तो हमको कुछ ऐसा साथ में इसके यूज़ कर लेना है जो इसका ज़्यादा रिडक्शन होने से रोक ले, बस एक स्टेप का रिडक्शन हो। तो जब एक स्टेप का रिडक्शन होगा तो ये क्या बन गया, CHO, ठीक है। यानी यहाँ पे CH3 था, C डबल बॉन्ड O Cl था, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, दो इस तरह से हाइड्रोजन, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH3COH आ गया साथ में, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करेगा, फर्दर इसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है। अगर H2PD रहने दिए तो फर्दर इसका रिडक्शन कर देगा, CH3CH2OH बना देगा। तो हमको ये नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा करो जो इसको कन्वर्ट ना कर सके। तो यहाँ डाल देते हैं BaSO4, BaSO4, ये क्या है, ये है कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। ये कैटालिटिक पॉइजन है, क्या करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा किसके, एल्कोहल के फॉर्मेशन को, यानी एल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं होने देगा एल्कोहल में। ये BaSO4 का वर्क है, क्लियर हो गया। और इस रिडक्शन का बड़ा फेमस नेम है, क्या नाम है इसका, रोजनमुंड रिडक्शन, बड़ा फेमस नेम है, क्या नाम हो गया इसका, रोजनमुंड रिडक्शन। कहीं भी इस तरह से आ रहा है H2PD के साथ BaSO4, किसके साथ, एसिड के डेरिवेटिव के साथ, तो क्या बोलेंगे उसे हम, रोजनमुंड रिडक्शन कहेंगे। क्लियर, समझ लीजिए, कोई दिक्कत। और ये बात अभी अभी हमने कही, चूंकि ये प्राइमरी होता है, हमेशा फर्स्ट होता है, टर्मिनल होता है, इसीलिए क्या बना सकते हैं, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये बात का हमको ध्यान रखना है, ये बात पूरी तरह से याद रखनी है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, रोजनमुंड रिएक्शन समझ में आ गया। तो बाय दिस मेथड ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड है ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस, अब ओजोनोलिसिस किससे होता है, एल्कीन और एल्काइन दोनों का ओजोनोलिसिस होता है, ठीक है। एल्कीन का और एल्काइन का दोनों का ओजोनोलिसिस होता है। पर हमें यहाँ क्या कर, हमें तो बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम केवल एल्कीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ एल्कीन से बनाएंगे। अब देखिए कैसे बना रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। सबसे पहले हमने ओजोन से रिएक्ट करा दिया, ओजोन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। एल्कीन है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा। सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन करेगा तो कुछ इस तरीके का बनाएगा। देखो बेटा 3 ऑक्सीजन है, ये दोनों बॉन्ड खुल जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएगा। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएंगे, ऑक्सीजन से दोनों लिंक हो जाएंगे। नीचे वाला बॉन्ड बचा, ये भी खुल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं ओजोनॉइड। ओजोनाइड, कौन सा ओजोनाइड? तो जो इसका नाम है, जैसे मान लो ये इथीन है तो ये हो जाएगा इथीन ओजोनाइड, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें डालेंगे जिंक डस्ट, ठीक है। जिंक डस्ट ये कौन है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कैसे करता है? यहाँ से इसको काटता है और यहाँ से इसको काटेगा। क्या बन गया? CH2O। क्या बन गया? CH2O, ट्वाइस ऑफ CH2O, ठीक है। और ये जिंक ओजोन के साथ, यानी जो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा? ZnO। अब ये CH2O क्या है? एक्चुअली ये है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। किसका मॉलिक्यूल बना लेता है? फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल किसका बना लिया? फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। अब बात आ रही है कि क्या इतना हमको याद रखना पड़ेगा? इतना ज़्यादा लंबा कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये तो हमने एक प्रोसेस आपको समझाया है कि पूरा होता कैसे है। अब हम चलेंगे शॉर्टकट पे। शॉर्टकट क्या करना है? यही था, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ डाल दीजिए O3Zn, पूरा रख दीजिए, ठीक। कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम्स। जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हो उसी बॉन्ड को काट दीजिए और डबल बॉन्ड से अटैच जितने भी कार्बन हैं, 2 ही होंगे, एक इधर एक इधर, उन्हीं दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दीजिए। एक एक ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जिंक को दे दीजिए। तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये क्या बन गया? CH2O। क्या बन गया? CH2O। ये क्या बन गया? CH2O। और क्या बन गया? ZnO। ये बन गया, यही चीज़ है HCHO। और देखते हैं जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने कहा था O3Zn। यहाँ से काटिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड कराइए, एक ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करिए। क्या बन गया? CH3 CHO प्लस क्या बन गया? HCHO। और क्या बन गया? ZnO। एल्डिहाइड बनता जा रहा है। अब यही हमने सपोज करिए ये ऐसे ले रखा है, ये मान लीजिए ऐसे ले रखा है, ये ऐसे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया। हमने आपसे पहले कहा था जहाँ डबल बॉन्ड लगा हो वहीं से काटना है। एक ऑक्सीजन इधर वाले कार्बन को, एक ऑक्सीजन इधर वाले कार्बन को, एक ऑक्सीजन दीजिए जिंक को। तो क्या बन गया? CH3 COCH3, कीटोन बन गया। और इधर क्या बन गया? CH3 CH3 ये CH3 CHO, ये बन गया। और साथ में ZnO बन गया। तो इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं ओजोनोलिसिस से, ठीक है। ओजोनोलिसिस से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। देख लीजिए एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी लिखे हुए हैं और पूरा डिटेल। आप चाहे तो ऐसे चलें, आप चाहे तो ऐसे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है। ये कट करके आप दिखाइए ना दिखाइएगा मैं नहीं, ये तो बस हमने आपको समझाने के लिए किया कि कट किया, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। आप इसको कुछ नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट रिएक्शन दिखाएंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म इसकी नहीं पूछी गई है आपसे, तो मैकेनिज्म को लेकर मत परेशान होइएगा, ठीक है। पूछा नहीं गया है। आप चाहें तो डिटेल लिखें, अच्छा इंप्रेशन है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है। तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर की जा सकती है ओजोनोलिसिस से। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम। तो प्रिपरेशन के 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, कुल 8 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के जो हमारे कोर्स में है। इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो कुछ भी इसमें से रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, पूरे चैप्टर को एक साथ रखा गया है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्थ प्रिपरेशन का, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिखते हैं एक मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर हमने किसका ले लिया, मिक्सचर लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 का। ठीक है, और 2% हम साथ में ले लेते हैं HgSO4, ये हम इसका मिक्सचर लेते हैं, इसके साथ हाइड्रेशन कर रहे होते हैं एल्काइन का। ठीक है, इसके साथ हम हाइड्रेशन कर रहे होते हैं एल्काइन का। डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, और HgSO4 ले लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? डाइल्यूट है तो वाटर होगा ही। चलिए जरा एल्काइन को देख लेते हैं, ये है एल्काइन। ठीक है, हमने वाटर के साथ लिया, हाइड्रेशन कर रहे हैं, हमने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और हमने डाल दिया HgSO4, साथ में हमने इसके डाल दिया HgSO4। ये बेटा ये टूटा H+ और OH- में, एक बॉन्ड मान लो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, बेटा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जनरेट होगा। भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस जनरेट हुआ। इस पॉजिटिव को यहाँ भेज दिया, इस नेगेटिव को यहाँ भेज दिया, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऐसे बन गया। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? अब क्या हो रहा है, अब इसका होता है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इस कंपाउंड का होगा टॉटोमेरिज्म। कौन सा टॉटोमेरिज्म? तो टॉटोमेरिज्म बेटा 2 तरीके का होता है, एक डाइएड और दूसरा ट्राइएड। क्लास 11th के आइसोमेरिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था डाइएड और ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब हाइड्रोजन एक से तीसरे एटम पे जाए, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे अगर जाता है तो उसे कहते हैं ट्राइएड, और अगर फर्स्ट से सेकंड पे जाता है तो उसे कहते हैं डाइएड। अब ये हाइड्रोजन लगा है किस एटम के साथ, इसके साथ, तो 1 2 3 ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा। ठीक है, क्या बन गया, CH3, और यहाँ रह गया CHO, ऐसे रह गया। नहीं समझ में आया? देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा है OH, ये हाइड्रोजन इसके पास आता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आया, क्या बन गया, CH3, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, एक ही बॉन्ड तो बचा, यहाँ क्या है CH, और उससे डबल बॉन्ड लगा के O हो गया ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? अब देखो जरा, एल्काइन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। क्या एल्काइन से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या 2 कार्बन से भी छोटा कोई एल्काइन हो सकता है? नहीं। और अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो मिनिमम कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का। तो क्या फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं? नहीं। तो याद रखिएगा कि बाय दिस मेथड, या सीधे लिख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। क्लियर? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, अब जरा नेक्स्ट हम देखते हैं, कितना हमारे 4 हो गया। ठीक है, हमारा प्रिपरेशन कितने हो गए, 4 प्रिपरेशन हो गए। ठीक है,
फिफ्थ जरा देखते हैं, साइनाइड से प्रिपरेशन। ठीक है, तो साइनाइड का अल्यूप्रेक नेम होता है नाइट्राइल। तो कई जगह साइनाइड मिलेगा आपको, कई जगह नाइट्राइल मिलेगा। तो फिफ्थ देखते हैं, फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल। ठीक है, तो साइनाइड या नाइट्राइल से प्रिपरेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं SnCl2, ठीक है, और इसका HCl से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ ट्वाइस ऑफ HCl हो जाएगा। तो स्टैनस क्लोराइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टैनिक क्लोराइड में, और नेसेंट हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन को बॉर्न करता है, पैदा करता है। ये दोनों जैसे नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन साइनाइड पे अटैक कर जाते हैं। जैसे सपोज करिए ये साइनाइड है, ठीक है, अब हम इसको पूरा बॉन्ड ओपन करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा आसान होगा समझने में। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन का अटैक हो गया, क्लियर। जब दोनों हाइड्रोजन का अटैक हो गया तो एक हाइड्रोजन इसके पास गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लग गया। तो क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और साथ में डालते हैं HCl रहता है साथ में, वो यहाँ HCl इनके साथ अटैच हो जाता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे ही इसका हम इसमें वाटर डालते हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो बेटा कहीं भी अगर कार्बन डबली बॉन्ड नाइट्रोजन है और आप हाइड्रा का एडिशन करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के इस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लग जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन उठ के कहाँ आ गया, इसकी जगह लग गया, तो बना क्या, CH3 और CHO डबल बॉन्ड O हो गया, CHO हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक क्लोरीन, एक नाइट्रोजन, यानी बन गया NH4Cl। NH4Cl बन गया, देखो जरा। और हाइड्रोजन का एडिशन अगर होता है तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाता है, बड़ा अच्छा नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन, या रिएक्शन भी कह लीजिए, स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन। तो एक हमने रोजनमुंड पढ़ लिया और एक स्टीफेन। प्रिपरेशन में 2 नाम आ चुके हैं, 2 नेम रिएक्शन आ गए, स्टीफेंस और दूसरा रोजनमुंड। क्लियर, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, साइनाइड नाइट्राइल हमारा कंप्लीट हो गया, स्टीफेंस रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब याद रखिएगा, क्यों, साइनाइड भी टर्मिनल है, तो जितने टर्मिनल हैं उससे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, यानी कीटोन्स कांट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। टर्मिनल से कभी भी कीटोन नहीं बना सकते, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट क्या है, अगला प्रिपरेशन क्या है, अगला है फ्रॉम टॉलिन। टॉलिन से हमको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, हमको क्या बनाना है, टॉलिन से। ठीक, तो टॉलिन कहिए, चाहे आप कहिए कि कोई एल्काइल बेंजीन है, ठीक है, टॉलिन कह सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई हम एल्काइल बेंजीन कह सकते हैं। तो बुक में चाहे एल्काइल बेंजीन नाम दे, चाहे टॉलिन नाम दे, आपको समझ लेना है कि हमको दोनों के एक ही मतलब होता है, एक ही तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये कहलाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। तो बेटा ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है टॉलिन का। ठीक है, इस जो हम बता दें जा रहे हैं, जो अगला प्रिपरेशन हमारा तरीका है वो कंट्रोल्ड है। ठीक है, अब 2 तरीके हैं हमारे पास। ए मेथड क्या देखते हैं, ए देखते हैं फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड। टॉलिन के साथ अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड का रिडक्शन कर दूं, ठीक है, फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल जो क्लोराइड होता है ये डिज़ोल्व होता है किसमें, CCl4 में डिज़ोल्व किया रहता है। ठीक है, डिज़ोल्व किया रहेगा, रिएक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी।
डिसॉल्व किया रहता है। जैसे मान लीजिए ये टॉलिन है। अब अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ CCl4 में जो कि डिसॉल्व है, अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो जो यहाँ लगा हुआ ना, जो भी कार्बन लास्ट वाला कार्बन होगा, यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कुछ ऐसा है, CH2CH3 है। ठीक है, तो ये वाला कन्वर्ट होगा या ये वाला, हमने कहा था लास्ट वाला, ये कन्वर्ट होगा, ये नहीं कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो CrO2Cl2 CCl4 में अगर डिसॉल्व है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन आए इस पर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, एटार्ड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा 3 नेम रिएक्शन आपके अभी तक प्रिपरेशन में आ चुके हैं। एक आ गया रोजनमंड, दूसरा आ गया स्टीफेंस, तीसरे आ गए एटार्ड। कोई ऐसा नहीं जिसको हम कहें कोई कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पढ़ के तैयार करके आपको रखना है, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, एक हिस्सा इसका हो गया। एक तरीका ये था हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड से प्रिपरेशन का, यहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, उसको देख लीजिए ज़रा। सेकंड जो है हमारा, ठीक है, वो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। उसको एटार्ड नहीं कहेंगे, वो एटार्ड नहीं है। ठीक है, बी जो है वो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, या इसी को हम कह सकते हैं क्लोरीनेशन। ये हमारा हो गया क्लोरीनेशन। ठीक है, ये हो गया क्लोरीनेशन। ठीक, क्लोरीनेशन। अब साइड चेन को जरा देखो। अब ये बेंजीन रिंग है, ये इसका हो गया साइड चेन, CH3 लग गया, यानी टॉलविन ही है, ये तो टॉलिन है ना। अब क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूशन करो, तो HNuCl2, हम Cl2 डाल दें किसके साथ, HNu के साथ। HNu क्या है बेटा, HNu क्या है, HNu इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी है, लाइट नहीं है बेटा। अगर यहाँ लाइट लिखा रहता तो इन्फानाइट फोटॉन्स आ जाते। इन्फानाइट फोटॉन्स इन्फानाइट हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, लेकिन HNu डाला गया है तो सिंगल हाइड्रोजन को हटाएगा। HNu इतनी ज़्यादा क्षमता उसकी नहीं होती कि कई सारे हाइड्रोजन को हटा दे, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो CH2Cl बन गया, HCl बाहर हो गया यहाँ से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक डाल दिया HNuCl2। जब HNuCl2 फिर मिल गया, फिर क्या करेगा, ये एक सिंगल हाइड्रोजन को फिर हटाएगा। तो यहाँ से क्या किया, एक सिंगल हाइड्रोजन CHCl2। ठीक है, फिर यहाँ से HCl आ गया, सिंगल हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हमने इसमें डाल दिया वाटर, ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल डाला तो H और OH में टूट गया। ठीक है, अब Cl और OH को अगर देखें तो OH ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, किसके कंपैरिजन में, हैलोजन में। तो हैलोजन को सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जाहिर सी बात है लोअर वाले को हटाएगा और खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो 2 Cl यहाँ से हटा के 2 हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। ठीक, और 2 OH यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे CHOH होल ट्वाइस। ये कार्बन जरा सोचो, देखो जरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। अब सोचोगे सर जी ये प्रिपरेशन में हाइब्रिडाइजेशन कहाँ घुसा दिए। भाई एक कार्बन से बेंजीन रिंग लगा है, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 OH लगे हैं, तो 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाया कार्बन ने। तो अगर कार्बन 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाता है तो उसी कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहते हैं।
बात आ रही हम ये हाइब्रिडाइजेशन की क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उससे 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप कांट बी अटैच्ड। 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे अटैच। क्यों नहीं हो पाएंगे? अब कई जगह आता है स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, नहीं, गलत बात है। अगर हिंड्रेंस काम करेगा तो अटैच ही नहीं होने देगा। एक्चुअली अटैच होते हैं। रीज़न क्या है कि जैसे ही फिर ये फर्दर तुरंत जैसे ये बने तुरंत ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक करके यहाँ बना दिया CH2 और यहाँ साथ में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब एक बात हो, अगर दोनों OH अटैच ही नहीं हुए तो वाटर मॉलिक्यूल निकला कहाँ से? अगर कोई जुड़ने आ रहा है और वो जुड़ा ही नहीं तो उसका प्रोडक्ट कैसे बन गया जब जुड़ा ही नहीं? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। स्टेरिंग हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा जो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है, मान लो कि इससे हाइड्रोजन लग गया, एक OH यहाँ लगा है, एक OH यहाँ लगा है, तो चलिए कार्बन इन सभी के बीच कितना एंगल होगा? इन दोनों OH के बीच कितना एंगल है? sp3 है ना, तो एंगल होगा 109.28। ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता कि ये दोनों आपस में बहुत दूर हो जाएं। तो अगर दो OH आपस में 109.28 के एंगल पर रहते हैं तो इनके बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये इतना हिस्सा बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे, तो CH डबल बॉन्ड O क्या बन गया? एल्डिहाइड, और ये वाटर निकल जाता है। तो दो OH अटैच हुए, एंगल था कम, हाइड्रोजन बॉन्ड बना और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, और वहां एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर यही एंगल ज़्यादा कर दो, यानी कार्बन का हाइब्रिडेशन कर दो sp2 करोगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे दो OH अटैच हो सकते हैं, वो नहीं निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बना के, वहाँ हिंड्रेंस काम नहीं करता। तो चलिए हिंड्रेंस का चक्कर नहीं, चक्कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। क्लियर? ठीक है, समझ लीजिए। बहुत अच्छा रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस क्लियर हो गए। ठीक, और ये जो हमारा मेथड रहा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड का एक कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। ठीक है, तो दो तरीके थे टॉलिन से, एक हमारा क्रोमिल क्लोराइड से रहा, दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब बात क्या आ रही है? फिर वही एक 11th वाला, फिर अगला टॉपिक हमारा आने जा रहा है 8 पॉइंट को देखिए, सॉरी 7, प्रिपरेशन नंबर 7 देखिए जरा, सेकेंड लास्ट है हमारा ये। ठीक है, प्रिपरेशन सेकेंड लास्ट प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन कैसे हो रहा है ये सेकेंड लास्ट वाला प्रिपरेशन कहाँ से? तो क्लास 11 का है, बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस। बेंजीन का अगर रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन, ये बेंजीन का अगर मैं रिएक्शन कराऊं एसिड हैलाइड से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा? तो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? ये लेविस एसिड है। जो लेविस एसिड होती है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, क्लास 11 पे इसकी डिटेल मैकेनिज्म पढ़ी है आपने। ठीक है, डिटेल मैकेनिज्म है इसकी। तो क्या रहा ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खुद देखो जरा, ये एल्युमिनियम है, इससे 3 क्लोरीन लगे हैं। ठीक है, तो बेटा एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए। अरे भाई एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 होते ही हैं, 1 2 3, 13 होता है ना, 2 8 3, तो 3 ही थे।
और 3 कार्बन से, एक क्लोरीन से मिल गए। तो इसका ऑक्टेट कहाँ पूरा है, यानी इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है वो लेविस एसिड है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है। इसको क्या देखता है, ये देखता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया, बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, अगर इसको यहाँ मूव करा दें, ठीक है, यही सोचता है ये लेविस एसिड, क्या सोचता है, बहुत अच्छा दिमाग लगाता है। कहता है अगर मैं फूड डाल दूँ, ये यहाँ से टूट जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, Cl पे माइनस आ जाएगा, इस माइनस को मैं खींच लूँगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएंगे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बस ये क्या करेगा, Cl को खींच लेता है, बेवकूफ़ बना के खींच लिएगा तो क्या जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया। और ये इतना रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि कार्बन क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इसका कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन खींच के बैठा हुआ था, तो इसके पास तो बेचारे के इलेक्ट्रॉन की बड़ी तंगी आ गई। तो सोचो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के घर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब चोर के घर चोरी। सोचो कितना पागल हो गया ये, एकदम रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव हो गया कि जो बेंजीन रिंग आसानी से रेजोनेंस करके मस्ती में झूम रहे थे, इन पे हमला बोल दिया, अटैक कर गया, तब बिल्कुल अटैक कर गया। और अटैक करके जब ये रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा रहे थे, तो उन्हीं पे चढ़ बैठा, ले भाई रिएक्शन कर बैठा, COCH3, तो एसिटोफेनॉन बना लिया, कीटोन का प्रिपरेशन कर दिया। क्लियर, ठीक है। और बहुत फेमस रिएक्शन है ये, बहुत फेमस रिएक्शन है। आप इसको तो फ्रॉम बेंजीन लिखिए, या मैं तो कहूँगा इसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद आया, कहा था ना बहुत फेमस है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेटा जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, ये 3 होता है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एसिटिलेशन। एसाइलेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और एसिटिलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड, एसाइलेशन मतलब एसिड हैलाइड, और एसिटिलेशन मतलब एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एसाइलेशन को पढ़ रहे थे, हमने एक पूरी मैकेनिज्म आपको समझाई कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। समझ लीजिए अच्छे से। अब एक चीज़, 2 और बच रहे हैं हमारे पास प्रिपरेशन के। ठीक है, बस 7 हो गया, एक और बच रहा है, 8 हमारा बच रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हमारा 8 नंबर क्या है, एक्चुअली एक और चीज़ बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो वही सोच रहे थे पहले उसको बताया इसको, तो पहले इसी को देख लेते हैं। गटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है भाई, ये सीधे नेम से ही आपको याद रखना है। ठीक है, सीधे नेम से ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम से ही आपको याद रखना है। ठीक है, गटरमैन कॉच रिएक्शन ये होता है बेंजीन से। बेंजीन है, इसका रिएक्शन कराते हैं मोनोऑक्साइड से, और फिर वही कहानी, क्या डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ। फिर क्या करेगा, Cl को बेवकूफ़ बना के खुद खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक यहाँ करवाएगा, CHO बनाएगा, वो अटैच हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तुरंत नहीं, क्या बनाएगा यहाँ, COCl, ऐसे बनाता है। क्या बनाएगा यहाँ, COCl, पहले ये बनेगा। ठीक, फिर तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये ऐसे कह लीजिए कि डायरेक्ट सीधे बता दे रहे हैं भाई, इस Cl को ये खींच ले गया, H था, H यहाँ चला गया, बनाया CHO, CHO यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे, CHO। सीधा सीधा समझिए। तो गटरमैन कॉच सीधा याद रखना है, बेंजीन का मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, लेविस एसिड के प्रेजेंस में, किसी भी लेविस एसिड को ले लीजिए, HCl के साथ रिएक्शन कर गया, क्या बना लिया, बेंजल्डिहाइड। अब एक यहाँ नोट पॉइंट हमको याद रखना है,
नोट पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, केवल एक ही तरीका ऐसा है बेंजल्डिहाइड बनाने का बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाने का सिंगल एक ही तरीका है, ठीक है। वही तरीका हम यहाँ पे नोट पॉइंट पे बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओनली वन मेथड फॉर द preparation of benzaldehyde from benzoic acid। देखिए ये है बेंजोइक एसिड, इसका रिएक्शन कराया हमने PCl5 से। पी ब्लॉक का फॉस्फोरस फैमिली का बहुत ही अच्छा रिएक्शन, PCl5 SOCl2 या PCl3, तीनों का रिएक्शन एक ही तरीके से होता है। ये क्या किया है, यहाँ से ऐसे कट मारी है, एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर लगा, बचा क्या PCl3, वो बीच में आ गया, क्या बना लिया, ध्यान समझिएगा। PCl5 है ना, H को अलग करिए, इस CO को अलग करिए, 3 हिस्से में काट दिया, H काटा, O काटा, CO अलग कर लिया, एक क्लोरीन इधर लगाइए, एक क्लोरीन इस साइड लगाइए, बचा क्या PCl3 बच गया, वो बीच में ऑक्सीजन के साथ दे दीजिए, क्या बना COCl, COCl, और क्या बना POCl3, यहाँ निकाल रहे हैं हम POCl3, और क्या बना HCl, ये रिलीज हुआ, रिडक्शन है ये, ठीक। अब क्या करना है, बहुत अच्छे से रट्टा मारे हो, डालो H2PD, एसिड है, इसी एसिड को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, अब डाल दो थोड़ा BaSO4, याद करिए स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, और किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करता है CHO में। और बेटा ये जो रिएक्शन है ये क्या कहला रहा था, रोजनमुंड रिडक्शन, याद आया। तो बेटा ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का जो प्रिपरेशन था वो कंप्लीट हो गया। इतने ही हमारे कोर्स में है, इतना ही पूछा जाना है, ठीक है, इससे आगे और कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इतना सफिशिएंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, कई बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे हमने 3 नेम रिएक्शन भी आपको बताया, रोजनमुंड बताया था हमने, 3 क्या 4 कह लीजिए, गटरमैन कॉच भी है। तो प्रिपरेशन में 4 नाम आ चुके हैं बेटा, एक आया रोजनमुंड आया, स्टीफेंस आया, एटार्ड आया, गटरमैन कॉच आया, ठीक है। 4 तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई डाउट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।